लाइट कैमरा एक्शन के एक नए एपिसोड के साथ मैं करीम खान आम टीवी की स्क्रीन पर अपने देखने वालों को सलाम पेश करता हूं। यकीनन आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है एक खूबसूरत ड्रामा मन मस्त मलंग। जियो टीवी पर यह ड्रामा अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। सेवंथ स्काइज की प्रोडक्शन थी। अली फैज़ान इसके डायरेक्टर थे और नूरान मखदूम ने इसे तहरीर किया था। बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट था। लव स्टोरी पे ये सब्जेक्ट था। कहानी लव स्टोरी की गिर्द घूमती रही, लेकिन जो सबसे अहम बात थी इस पे वो मुझे लगा कि शायद जो राइटर है वो पीके फिल्म, आमिर खान की जो फिल्म थी, उसमें एक जुमला था, सरफराज भाग गया या सरफराज डर गया या सरफराज भागा नहीं, सरफराज धोखा नहीं दिया, सरफराज ने धोखा नहीं दिया। तो वो एक जुमला जो था कि कबीर धोखा नहीं देगा, कबीर धोखा दे गया, ये जुमला बहुत इस्तेमाल हुआ इस ड्रामे में। और नहायत खूबसूरत कास्ट, दानिश तैमूर, सहर हाशमी, हिबा अली खान, सबा हमीद, कामरान जिलानी, बहुत ही खूबसूरत कास्ट। हर अदाकार ने अपने किरदार को खूबसूरत अंदाज से निभाया। लेकिन मुझे जब पीटीवी के ड्रामे होते थे, 13 एपिसोड के ड्रामे होते थे, तो उसमें वो कहानी पूरी दिखा दी जाती थी और समझ भी आ जाती थी। अब जो है शायद बहुत सारे सीन जो होते हैं वो शायद बहुत लेंथी कर दिए जाते हैं और पता नहीं बेवजह लगते हैं बहुत सारे सीन, और ड्रामे को इतना लंबा किया जाता है। खैर चैनल की पॉलिसियाँ या जो भी वो होगा, कुछ ना कुछ, वरना अगर जहाँ ये तकरीबन मेरा 55-56 एपिसोड पे ड्रामा ख़त्म हुआ है और अगर ये ड्रामा 13 एपिसोड पे भी होता तो यकीनन इसकी पूरी कहानी जो थी वो उसमें समाई जा सकती थी और वो बात देखने वालों को यकीनन समझ भी आ जा सकती है। और देखने वालों को गुस्सा आता है बहुत सारी चीज़ों पे, जो लोग अक्सर बात करते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो डिस्कस करते हैं जब ड्रामे के हवाले से, कहते हैं बहुत सारे सीन दोबारा रिपीट हो, ऐसा लगता है कि दोबारा रिपीट हुए हैं और मतलब बहुत सारे सीन नहीं होने चाहिए, कट टू कट सीन नहीं होता। बहुत सारे बड़े नाम होते हैं, उन नामों को बहुत सारा टाइम दिया जाता है, बहुत सारी ट्रीटमेंट दी जाती है उन किरदारों को, तो शायद बहुत सारी ट्रीटमेंट ज़रूरी भी नहीं होती। जो मेन मकसद होता है ड्रामे का शायद वही ज़रूरी होता है कि वही दिखाया जाए, लेकिन नहीं, वो शायद चैनल की पॉलिसी या प्रोड्यूसरों की कुछ अपनी बात होगी जो भी, खैर वो पॉलिसियाँ हमारी समझ में तो नहीं आती। और फिर जब इतना लेंथी कर दिया गया और जहाँ एक किरदार जो डोडी खान ने किया, विलन के किरदार में सामने आए वो, और देखने वालों को इतना गुस्सा उस पर। अब जब देखने वालों को आप 50 एपिसोड का ड्रामा दिखा देते हैं और उनका जो मीटर है वो काफ़ी घूम जाता है कि अब इसके साथ क्या किया जाए, और अगर आप एक ही वार में आके उसका सर कलम कर देंगे तो वो जो गुस्सा होता है वो ख़त्म नहीं होता। अब जब इतनी 50-55 एपिसोड आप दिखा देते हैं और आखिरी एपिसोड में डस करके दिखा देते हैं, तो देखने वाला बहुत सारा मतलब जो कहना चाहता है शायद मैं नहीं कह पाता। अब कम से कम जब इतना कुछ किया तो 4-5 एपिसोड तो उसको भी थोड़ा तड़पाओ ना, अब उस कैरेक्टर को भी थोड़ा तड़पाओ, ताकि देखने वाला जो है वो उसका जो गुस्सा है, उसको जो इतना अपने 50-55 एपिसोड का मीटर इतना घुमा दिया है, तो कम से कम अब थोड़ा सा 4-5 एपिसोड कोई ऐसे तरीके से उसके साथ कहानी चलाओ कि उस पर अब लोगों का गुस्सा थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का मारते रहो ना उसे, ताकि वो जो लोग देखने वाले हैं उनका गुस्सा भी साथ साथ ठंडा होता रहे। बेजा ट्रीटमेंट दे दी जाती है और ड्रामे को इतना लंबा कर दिया जाता है। मेरा ख्याल है ये ड्रामा अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम हद से ज़्यादा भी कर दो ना तो 30 एपिसोड कर दो, 30 इनफ था। 30 एपिसोड पे भी ये ड्रामा इनफ था। और मेरा ख्याल है जो मेन चीज़ थी कि आपने दिखाना कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता, वो भी उससे बहुत प्यार करती है, बस तो ये दिखा दिया। और कई दफ़ा वो दिखा दी कि उसके बीच में बहुत सारे दुश्मन हैं, जो भी है वो सारी चीज़
लोगों को तो समझ आ गई थी, लेकिन बार 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 बार, और वो जुमला भी, धोखा नहीं देगा कबीर, धोखा नहीं देगा कबीर ने धोखा दे दिया कबीर। मतलब वो पीके से मुझे बहुत मुतासर ये जुमला लगा, और लोग तो वो अक्सर रो के बातें करते हैं कि ये क्या ड्रामा है, और इस पे ये क्यों इतना लंबा कर दिया, और देखो अब आखिर में इसको एक ही ट्रक में आके उसे ख़त्म कर दिया विलन को। तो ये चीज़ें नागवार गुजरती हैं देखने वालों को। कामरान जिलानी साहब को जो किरदार था, अब उसकी जो बीवी का किरदार था, होना तो ये चाहिए था कि जब इतना झूठ बोला, इतना कुछ किया, तो उसको माफ़ी की तो कोई गुंजाइश बचती नहीं कि जहाँ आप इतना वो करें, ठीक है ना। अब अगर ड्रामे के हवाले से लोगों को जो गुस्सा चढ़ा था, तो अब उनको तो वो देखने वाले तो यही कह रहे थे कि अब उसको छोड़ देना चाहिए, और अगर उसका पूरा गुस्सा निकालना था, जो उसकी बहन थी उसने भी जो कुछ किया उसको भी सज़ा देनी चाहिए थी। अब बतौर लोग कि उसको सज़ा तो ये होती कि उसकी बहन को तलाक दे देते और वो उसकी बहन से शादी करते, और इसी बहाने पे कहती ना मेरे पास रहने की जगह नहीं है, तो वो ठीक है, आपके रहने की जगह यही है कि उसकी जो सास थी वो उसे कहती, कामरान सबा हमीद साहिबा उसे कहती ठीक है, अपनी बहन की शादी इससे करा दो और तुम तलाक लेके इसी घर में रहो, तुम्हारे रहने की जगह रहेगी। तो मेरा ख्याल है ये उसके लिए बहुत बड़ी सज़ा थी, और दूसरे के लिए भी ये बहुत बड़ी सज़ा थी। जो लड़की थी जिसने दानिश तैमूर के साथ बहुत सारे ज़्यादती की, उनकी मोहब्बत में बड़े रखने डाले, तो ये भी थोड़ा सा अगर इसको इस तरह दिखा दिया जाता, एकदम उसको माफ़ कर दिया, इतना बड़ा झूठ यकीनन जो माफ़ी के काबिल नहीं होता जब आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे होते हैं। बहरहाल ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि वीवर के उसको मद्देनज़र रखते हुए जब भी आप स्क्रिप्ट लिखें, राइटर से भी, डायरेक्टर से भी, और ख़ासकर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट होती है कि आप बिला वजह इतना जब उसको लंबा करते हैं तो फिर बिला वजह लंबा हो जाता है ड्रामा। मतलब 50-55 एपिसोड, जो ड्रामा मुकम्मल तौर पे 25-30 एपिसोड में उसकी पूरी कहानी समझ में आ सकती है, तो फिर उसको इतना लंबा करना और फिर आखिर में विलन को यकदम ख़त्म कर देना, और वीवर के जो इतने दिनों का गुस्सा है उसको यकदम, मतलब मज़ीद उसको गुस्सा आ जाता है कि ये क्या किया डायरेक्टर ने, क्या। पर जो अब लाजमी आमने सामने की बात कुछ और होती है, स्क्रीन पे कुछ बातें नहीं कही जा सकती। बहुत शुक्रिया, यकीनन देखने वाले समझ गए होंगे जो मैं कह रहा था। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।